जय माई की भक्तों, आपके घर पर किसी ने टोटका किया है या आपका व्यापार बांध रखा है या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। ऐसा समाज में होते ही हैं कुछ लोग जो आपसे जलते हैं, जलन रखते हैं, आपके व्यापार को नज़र लगाते हैं, आपके घर पर नज़र लगाते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई पर नज़र लगाते हैं। अरे उनका बच्चा तो बहुत होशियार है। तो ऐसे लोगों की नज़र जो है वो भारी खराब होती है और नज़र से पत्थर सही से चटक जाता है तो इंसान तो है क्या, इंसान तो बहुत छोटी वो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ भी ये घटनाएं हो रही हैं कि आपका बच्चा कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करता है और किसी की नज़र उस पर पड़ गई है तो बार बार वो प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाता है और उसका जॉब नहीं लग पाता कहीं, तो ये आपके ऊपर जो है ना, किसी ने या तो तंत्र बाधा या नज़र या कोई ऐसा टाइप का करतब कराया है जिस कारण से आपके घर में ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो आपको ये पहले उसका आकलन करना है, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा या इस टाइप की कोई नज़र दोष लगी है। तो आपके घर में कभी कभी आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं या पत्नी बीमार हो जाती है या तुम स्वयं बीमार हो जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा या उस किसी की नज़र पड़ी है। तो उस नज़र को हटाने के लिए आपको आज हम ऐसे कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे आपको शीघ्र वो नज़र दोष और जो बाधा, तंत्र बाधा किसी ने कर रखी हो तो तुरंत ही दूर होगी। और आपके सामने दुश्मन जो होगा, आपका गुप्त दुश्मन, ये होते क्या है कि जो आपके खुद ही जो आपके खुद के खास घर के या रिश्तेदार होते हैं वही आपके दुश्मन होते हैं दुखी छुपी स्थिति में। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपके जो दुश्मन होंगे, दुखे हुए दुश्मन भी कुछ खास ही लोग होते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, मामा या फूफा, और दूसरे लोगों को कुछ नहीं लेना वो रहता है। तो कुछ खास ही अपने घर के लोग रहते हैं जो आपको कुछ इस टाइप की तंत्र बाधा या इस टाइप के कुछ करवा देते हैं दुश्मनी। या कई बार ऐसा होता है कि खास भाई ही सिर्फ संपत्ति के लालच में या कुछ इस टाइप की वो करने के लिए आपके ऊपर कुछ तंत्र विद्या या करवा देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, शनिवार के दिन आपको 7 लौंगे फूल वाली लेना है। 7 लौंगे फूल वाली, एक तो होती है बिना फूल टूट जाता है फूल, तो एक तो वो लौंग होती है बिना फूल वाली टूट जाती है जो लौंगे। तो आपको 7 लौंगे लेना है फूल वाली, और फूल वाली लौंग आप अपने बाएं हाथ में लेकर एक लौंग आपने लो और 21 बार फूंक मारो और अपने इष्ट देवता को याद करो। जो आपके इष्ट देवता हैं, किसी का भी कोई इष्ट देव हो सकता है, किसी का भोलेनाथ हो सकते हैं, तो किसी के बजरंग बली हो सकते हैं, तो किसी के देवी माँ हो सकती है। तो जो भी आपके इष्ट देव हों उनको आप याद करके मुट्ठी में जो लौंग रखे हैं बाएं हाथ की मुट्ठी में, उसमें आप 21 बार फूंक मारेंगे और आप अपने भगवान के मंदिर में उस लौंग को रख देंगे। ऐसे ऐसे आप उन 7 लौंगों पर 21 बार अपने इष्ट देव को याद करती हो कि फलाने व्यक्ति ने हमको बहुत परेशान कर रखा है या हमको इन पर शक है, इनने हमारे घर को बांध रखा है, हमारा व्यापार चल नहीं रहा है, हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। तो इस टाइप की जो भी समस्या हो, आप अपने इष्ट देव से याद करते हुए उस लौंग को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में रख कर 7 बार 21 बार फूंक मारना है। 21 बार, सॉरी 7 बार नहीं, 21 बार फूंक मारना है। और आप 21 बार फूंक मार के ऐसे ऐसे करके 7 लोगों को भगवान के आरे में रख देंगे। उसके बाद जो शनिवार आएगा अगला, उस शनिवार के दिन भीमसेनी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर में
एक दीपक में रख के इन 7 लोगों को जला दें तो आपकी 3 शनिवार लगेंगे, मात्र 3 शनिवार। आप जो चमत्कार देखेंगे, जो आपका घर किसी ने बांध रखा हो, आपके बच्चों का पढ़ाई मन न लग रहा हो, इस टाइप की कोई समस्या हो, या आपके घर में कोई बीमार रहता हो, तो आप 3 शनिवार ये उपाय करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा, आपकी तरक्की अवश्य होगी और आपके सारे जो बंधन है वो खुल जाएंगे। जय माई की।